आप देखिए दोस्तों, आपका हमारा अपना रेस्टिंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब चैनल पर वेलकम करते हैं। जिस पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। बड़ी शानदार वीडियो होने वाली है, लोकसभा की वीडियो है और यानी कि बड़ा ये मुद्दा चला हुआ, इस पर वीडियो का टाइटल है वाई आर मुस्लिम अटैकिंग KFC। तो यानी कि जो KFC को है वो क्यों अटैक कर रहे हैं, क्या रीज़न है दोस्तों। तो ये वाकई ऐसा हो रहा है, तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना देते हैं दोस्तों रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है हारिस भाई का, हारिस सुल्तान भाई का। KFC भी यहूदी साजिश निकल आई। तो इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ था डिफेंस डिटेक्टिव पर, आप जाकर देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जो ये नए नए मुल्ला बने हैं लोग, मोमिन बने हैं लोग, तो उनके दिमाग में एक तबाही वायरस घुस गया और मुझे लग रहा है कि भगवान ने घुसा दिया उसमें वायरस की, अपने आप को तबाह करो 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 करो। तो अब इस पर इनका वीडियो था, मैंने कहा कि चलो यार इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं कि ये, मैंने तो बिल्कुल न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था वीडियो कि भाई न्यूज में ऐसा हुआ, ये चीजें हैं, इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा, ये चीजें जो रियलिटी थी वो मैंने बताई थी। लेकिन अब ये थोड़ा कुछ अलग एंगल लेकर आएंगे, तो चलिए देखते हैं इनका एंगल क्या कहता है बांग्लादेश के मोमिनों के बारे में। आपने हमारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का एक मशहूर जमाना कौल तो सुना होगा। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह की खातिर जान भी कुर्बान, मेरी नहीं तेरी। तो अब मुसलमानों के, स्पेशली हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान के मोमिनों के अंदर एक नई वबा आई है। उसमें उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि गजा के लोगों के लिए हर चीज कुर्बान, लेकिन मेरी नहीं तेरी। ऐसी नई एपिसोड बांग्लादेश में हमें नजर आई कि वहां पे लोगों ने एकदम से KFC और डोमिनो और इवन बाटा को भी रगड़ दिया। ये बिफरे हुए बांग्लादेश के नौजवान, बहुत खुश शक्ल, पढ़े लिखे यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट आपको नजर आ रहे हैं जो KFC के अंदर घुस गए और इन्होंने वहां से चीजें निकाल, यानी KFC का बेड़ा गर्क कर दिया। और सिर्फ KFC का ही नहीं किया, साथ की और बिल्डिंगों का भी नुकसान किया। मैं ख्याल डोमिनोज को भी रगड़ दिया। और करने की वजह क्या है कि KFC, डोमिनोज ये इसराइली एजेंट हैं या इसराइलियों की कंपनियां हैं, इसलिए हमने इनको उड़ा देना। जैसे कि आप लोगों को पता है मैकडोनल्ड्स, KFC, ये सारी जितनी भी इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज हैं, ये इनकी जो डेली ऑपरेशंस होते हैं उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, ये लोकल लोगों ने खरीदा होता। तो बहरहाल ये अंदर से भी देखें कि अंदर क्या किया इन्होंने, जंगलियों ने। ये पहले तो चले गए होंगे कि इन्होंने कहा होगा यार कोई बर्गर हमें मुफ्त में हम पाड़ पुड़ लें। जरा इनके ये देखें, ये सारे कौन है, ये इनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, इनमें सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी और स्कूलों, ये देखें, ये तो ये भी जहाद ने, तौबा तौबा तौबा। ये 7 अप्रैल को हुआ ये, और ये सारे हक के फलस्तीनियों के लिए अपने ही लोगों के जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। अच्छा जी, ये तो है जी बांग्लादेश में क्या हुआ। आगे जो काम हमारे बंगाली करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे पाकिस्तानी वो काम छोड़ दें? ये कैसे हो सकता है? नहीं हारिस भाई, बांग्लादेशी, बंगाली तो हमारे यहाँ भी है ना, बंगाली तो एथनिसिटी है, तो बंगाली हमारे यहाँ भी है, तो वो ऑफेंड हो जाएंगे कि उन्होंने तो कुछ नहीं किया भाई, बंगालियों ने। मतलब अगर आप बात करते हैं कि पाकिस्तानी पंजाब के कुछ लोगों ने कहा कि पंजाबियों ने ऐसा किया, तो पंजाबियों में तो फिर इधर वाले पंजाबी भी आ जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो बांग्लादेशी मुझे लगता है कि टर्म ज्यादा सही है। बंगाली आप कहेंगे तो भाई बंगाली इधर भी है, उधर भी है, पंजाबी उधर भी है, पंजाबी इधर भी है, तो दिक्कत होने लगेगी कि आप सारे पंजाबियों को ऐसा कह रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानी पंजाब को आप कहिए या बांग्लादेश को आप कहिए तो ठीक है, बंगाली जैसे ही कहते हैं या पंजाबी जैसे ही कहते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है मामला। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेशी इज द राइट वर्ड, बंगाली नहीं। कैसे हो सकता है कि बांग्लादेशी मुसलमान सबकत ले जाएं और हमारे पाकिस्तानी मुसलमान वो काम ना करें? ये कैसे हो सकता है? तो पाकिस्तान में, कराची में गयूर बावकार मोमनों ने KFC की ईंट से ईंट रगड़ दी। हेलो ये हैं जी हमारे पाकिस्तानी नौजवान, मुश्तइल हो गए क्योंकि KFC के गहरे ताल्लुकात हैं, नजायज ताल्लुकात हैं इसराइल की स्टेट के साथ। ये कितने अच्छा, पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड मुल्क में जो इसका बड़ा गर्क हुआ है, इधर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी है भी नहीं। मैकडोनल्ड्स, KFC, मैं अभी देख रहा था डोमिनोज को भी रगड़ दिया, डोमिनोज भी है वहां पे, बहुत कम
गिनती की कुछ कंपनियां जिन्होंने पाकिस्तान में गलती की कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, और इसमें भी कोई खास नुकसान ये जो KFC के ओरिजिनल ओनर्स हैं, ये उनको नुकसान नहीं पहुंच रहा है, ये नुकसान उन्हीं को पहुंच रहा है जो इसके ओनर्स हैं पाकिस्तान में जो या बांग्लादेश में जो उसके ओनर्स हैं। अच्छा जरा सुनते हैं ये क्या कह रहा है, ये कोई कमेंट्री भी साथ साथ कर रहा है, इसकी कमेंट्री भी सुनते हैं। अल्लाह फतेह हासिल हुई और पूरा बेड़ा गर्क कर चुके हैं ये KFC का, अल्लाह के फजल करम से। अब इंशाल्लाह इसको दोबारा ऑन होने नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फतेह हासिल करी, फतेह दी हमारे को। ओ फतह दे दी KFC की खिड़कियां तोड़ के अल्लाह ने इनको फतह दे दी। और ताडा अल्लाह गजा च किथे वे, और जहां पे फतह देनी उधर फतह देता नहीं, इधर बेचारे बेयारो मददगार खिड़कियां तोड़ दी KFC की जिसके आगे कोई गार्ड नहीं, वहां पे अल्लाह ने, यार तुम्हारा अल्लाह भी ऐसा ही है। अच्छा आप सोचिए, आप ये कैसे सोच सकते हैं KFC जिसका ताल्लुक कोई नहीं है, अफवाह के दम पर क्या आपकी सरकार ने ये बात कही कि जी ऑफिशियली ये बात है कि KFC जो है उसके इजराइल से संबंध है या यहूदियों से संबंध है? इसका कोई प्रूफ है? और इजराइल से आके बंदे तो नहीं चला रहे ना KFC यहां पे। अगर KFC कोई चला रहा है तो आपका लोकल बंदा होगा, एक पाकिस्तानी होगा, उसने कम से कम आसपास 20, 25, 30 पाकिस्तानियों को जॉब दी होगी। क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि ये करके, ये बिल्डिंग पाकिस्तान में ही है ना, ये इमारत पाकिस्तान में ही बनी है ना, इस इमारत को बनाने में पाकिस्तानी रुपए लगे हैं ना, इसका मालिक फ्रेंचाइजी जो होगा वो एक पाकिस्तानी होगा, उसने 30-40 लोगों को नौकरी दे रखी होगी, जो वेंडर्स होंगे वो लोकल वेंडर्स होंगे, जो इसमें सामान लगता है, चिकन लगता है, ये लगता है, वो लगता है, वो सारे लोकल वेंडर्स होंगे। कभी एक मिनट को आपके ये दिमाग में ख्याल आया कि आप एक्चुअली पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हो? और ये वीडियो पूरी दुनिया में फैला, इस वीडियो को पूरी दुनिया भर के लोगों ने देखा। अब अगर 1% भी कोई इन्वेस्टर अगर मन बनाता होगा कि यार चलो पाकिस्तान में चल के कुछ इन्वेस्ट करते हैं, वो देखेगा कि अरे बाप रे बाप, भागो भैया, छोड़ो पाकिस्तान, युगांडा में कर लेंगे हम, नामीबिया में कर लेंगे हम, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन चूंकि आप लोगों का कजन मैरिज कर करके बुद्धि हो गई है खत्म, इसलिए आप वो चीज सोच ही नहीं पाते कि बेसिकली ये आप लोग अपना नुकसान कर रहे हो। जो 30-40 घर पल रहे होंगे, जिनकी नौकरियां चल रही हैं इसके अंदर, उनके बच्चे, बाल बच्चे, बीवी, घर परिवार पूरा डिपेंडेंट होगा उन पे, वो क्या करेंगे? एक तो पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है, और एक जहां पे नौकरियां दे रहे लोग, आप उनको मार रहे हो, तोड़ रहे हो, भगा रहे हो। बढ़िया है, करो 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 करो। ये बात कंगलुओं पर भी लागू होती, बिल्कुल करो। और जज्बात के अल्फाज हो गया, ओए आपस से अपना ही सिर पाड़न लगा सी ओ छड़मी अलमारी आई उतो दिया वे ओ गया जो अल्लाह ने इधर भी अभी कामयाबी दे देनी थी। आशा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर वाफियत से कामयाब रहा। वाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और नारा भी नहीं लाया किसी ने। फलस्तीन अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। बट ये अमन का मजहब है, देखते रहिए, अमन का मजहब है। ओ देखो थोड़ियों से वो क्या गा रहा है। अल्लाह अकबर। अच्छा ये तो एक वीडियो कराची की, आगे देखते हैं आगे क्या है। अच्छा डोमिनोज, ये डोमिनोज रगड़ दिया। ये कहाँ पे है जी? बहादुराबाद एंड न्यू टाउन कराची में, उधर भी रगड़ दिया इन्होंने। वाह आगे क्या है? अच्छा ये कहाँ पे है? मेन बहादुराबाद KFC के हालात। वाह वाह। अच्छा ये KFC डोमिनोज, ओहो अच्छा एक और भी है कि बहादुराबाद में, एक और वीडियो भी है, ये वीडियो देखें। मुश्ताइल नौजवान गयूर पाकिस्तानी मुसलमान निकल आए अपने गजा के भाइयों के साथ कौमी और मजहबी यकजहती का इजहार करते हुए, ये आप देख सकते हैं। अरे यार ये क्या लोग हैं। इस तरह की और वीडियोस भी हैं। एनीवे तो इस तरह की काफी वीडियोस आई, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका प्रॉब्लम क्या है जी, ये अपनी यकजहती दिखा रहे हैं गजा के लोगों के साथ जिनके ऊपर इसराइल बम गिरा रहा है। तो ये इतने जाहिल और डफर लोग हैं कि पहली बात, KFC, डोमिनोज, ये सारी अमेरिकन कंपनीज हैं, ये शेयर होल्डर्स होते हैं, इनका कोई एक ओनर नहीं होता। अगर आपने उसके अंदर शेयर्स खरीदे हैं तो आप भी उसके एक तरीके के इज्तमाही ओनर है, को ओनर है आप उसके।
परसेंटेज के हवाले से। ये तो इंटरनेशनल जो उनकी फ्रेंचाइज है ना, जो फिजिकल नुकसान जो आपको पहुंचाया जाता है, जो ये लोकल रेस्टोरेंट्स है, उसमें 100% उस वो फ्रेंचाइज होती है ऑब्वियसली। उसका एक तो जो KFC कॉर्पोरेशन है वो उसका एक पार्ट ओन करती है, बाकी का पार्ट जो ओन करती है वो वहां के लोकल ओनर्स ओन करते हैं। वो कौन है जी? वो आपकी तरह के मोमिनीन्स ही हैं, अब्दुल हैं ये, और हलाल चिकन या हलाल पिज्जा आपके लोगों को बेच रहे हैं। और ये इतने डफर लोग हैं, ये कोई मजदूर तबका या सो कॉल्ड जिसको पहले कह देते ना यार ये जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनका काम है, नहीं, ये बीच में आपके ये स्कूलों कॉलेजों के बच्चे भी बीच के अंदर शामिल हो। और बाद उनकी शक्लें ऐसी हैं जैसे बंदे को पता नहीं लगता। लेकिन ये सारे के सारे ये पॉइजन ये सिर्फ आपकी सो कॉल्ड जाहिल तबके तक महदूद नहीं रखा गया। आप मेरे हिसाब से तो आपका पूरा मुल्क ही जाहिल है, मोर और लेस। जाहिल ना होने की एग्जाम्पल आपकी डिग्री नहीं होती। जाहिल का जुज़वी मतलब जो होता है ना वो इग्नोरेंस होता है। इग्नोरेंस यानी लाइल्मी बंद, यानी ये लाइल्म लोग हैं। चाहे इनको पंजाब यूनिवर्सिटी में या फास्ट में नस्ट में इनको बड़ी बड़ी डिग्रियां भी दिला दो, ये जरूरी नहीं है कि इनको दुनिया का नॉलेज होगा। यानी जो लोग इतना डिसाइफर नहीं कर सकते कि ये जो गुस्से का इजहार कर रहे हैं अपना, इससे ना तो फलस्तीनियों की जिंदगी में कोई फर्क पड़ना, ना इसराइल को कोई फर्क पड़ना। सिर्फ ये जो क्लिप्स हैं ये इस वक्त ट्विटर पे वायरल हुए हैं, मिलियंस में इनके व्यूज गए हैं। देसी चैनल नहीं, गोरों के चैनल, वो ये बता रहे हैं, ये देखो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये देखो ये है वो जाहिल लोग। इस तरह की सिचुएशन में भूखे नंगे मरते हो तुम लोग, IMF को गालियां देते हो, अमेरिका को गालियां देते हो। उनमें से एक सोल्यूशन ये है कि आपके मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। ये हरकतें जब कोई देखता है तो कोई कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मुझे याद है वो बकार छक्का, वो एक दफा बड़ी कोशिश कर रहा था, वो कह रहा था मैं फेसबुक, Amazon, पेपैल को पाकिस्तान में लाऊंगा। वो लाइव स्ट्रीम में देख रहा था, मैंने उसके अंदर ऐसे उसको छेड़खानी शरारत के लिए मैंने कर दिया। पाकिस्तानी मुल्क के चैनल से मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आप एक तरफ ये कर, उन्हीं दिनों वो अहमदियों के खिलाफ भी उसने ऐलान जंग किया हुआ था इस्लाम, क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम लग गया था कि वो अहमदी है शायद, तो इसलिए वो लोगों को ये सबूत देना चाह रहा था कि वो अहमदी नहीं है। तो उसने, तो मैंने उसको कहा यार एक तरफ तो आप ये अहमदी काफर गुस्ताखी के ऊपर सरतन से जुदा वगैरह करते हो, दूसरी तरफ आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो। तो मैंने कमेंट पढ़ा, सुपर चैट मैंने भेजी, कमेंट पढ़ रहा, साथ कहता हाँ मैं नहीं चाहिए ऐसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सर तन से जुदा कर देंगे जो भी हमारे प्यारे नबी की गुस्ताखी करेगा। वो पर्सनली इन चीजों पे बिलीव नहीं करता, वो तो बाहर के मुल्कों में जाता है, स्विमिंग पूल में मौज मस्ती आवारागर्दी करता है पूरी हर तरीके से। लेकिन ये वो इमेज है जो आपको इस जाहिल और डफर कौम को दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ये इमेज अपनी जाहिल और डफर कौम को नहीं दिखाएंगे, मुसलमान कौम को नहीं दिखाएंगे, तो फिर आपका अपना सरतन से जुदा भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सोसाइटी इतनी डफर है, ये पूरी पूरी सोसाइटी, कि जिसमें थोड़ी सी समझ बूझ भी है, वो भी हक की बात और सच्चाई की बात नहीं कर सकता। और जब तक आप हक की और सच्चाई की बात नहीं कर सकते किसी मुल्क में, तो उस मुल्क ने आगे कैसे जाना? जिस मुल्क की बुनियादें ही खोखली हो आइडियोलॉजिकली, फिर ऊपर से आपने एक मसनूई सोसाइटी बनाई हुई है कि रसूलुल्लाह की खातिर हमारी जान भी कुर्बान। तो ये जो भी मंजर आपने देखा है, यही मंजर नजर आता है रसूल अल्लाह की खातिर जान कुर्बान करने में। लेकिन मेरी नहीं, तेरी। मोटरसाइकिल जला देंगे, गाड़ी जला देंगे रसूल अल्लाह की शान में, गजा के लोगों के लिए रेस्टोरेंट जला देंगे, चीजें अपने मुल्क की धज्जियां उड़ा देंगे, अपनी नहीं लोगों की। तो इस मुल्क से आप क्या तवक्का करते? भाई सिंपल सी बात है, हर चीज गलत है इस मुल्क की। जिस तरह इन्होंने मुल्क को चलाया वो गलत था, और उसका नतीजा आपके सामने है। ये बस किसी दिन धड़ाम करके गिरना है, तब मैंने कहना है उन्हें नाम ही। मैं तो पहले तो अनु दसिया सी कि जब तक इस मुल्क की डायरेक्शन ठीक नहीं होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, क्या आपने इस्लामी मुल्क बनना है, क्या आपने लिबरल डेमोक्रेसी बनना है, आपने बनना क्या है पहले ये तो बताएं। जिस मुल्क का बानी इतना अपने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि उन्हें कौन सी दिशा में जाना है, उनकी आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए। उन्हें इस्लामिक मुल्क बनना है, उन्हें डेमोक्रेसी बनना है, उन्हें क्या बनना है। यह कंफ्यूजन 1947 से। अब इस कंफ्यूजन की बात बताता हूं। सारे पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हमने टू नेशन थियरी है, हमने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को लिया। बिल्कुल लिया। तो फिर पाकिस्तानी मोहम्मद अली जिन्ना के उस भाषण का जिक्र क्यों करते हैं जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहता है वो हर अपने मजहब को मानने के लिए आजाद है, वो अपने गिरजाघर में जा सकता है, अपने मंदिर में जा सकता है, अपने मस्जिद में जा सकता है। फिर तो ये आइडियोलॉजी वहीं पे फेल हो गई ना, कि अगर आपने एक साथ कहा कि हम इस्लाम के नाम पर अपना देश लेंगे और उसके 4 दिन बाद ही कहते हैं मिलने के बाद कि जी सब आजाद है, फ्री है, तो फिर आप भारत से अलग क्यों हुए? जरूरत क्या थी भारत से अलग होने की? वैसे तो हमारी जनरेशन जो है वो हम सब ये मानते हैं कि अच्छा हुआ कि
पाकिस्तान अलग हो गया। अलग इधर से होगा कि पाकिस्तान बन गया, अलग नहीं हुआ, पाकिस्तान बन गया। नहीं तो आज जो हालत यहां पे हो रही है, हमें संभालने में बड़ी मुश्किल होती है, और भारत की दुनिया भर में जो छवि है वो बहुत खराब हो चुकी होती है इस तरह की हरकतों की वजह से, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, लेकिन इनकी वजह से हम भी बदनाम हो रहे होते। लेकिन मेन पॉइंट यह है, टू नेशन थियरी और मोहम्मद अली जिन्ना का भाषण एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो कंफ्यूजन उसी दिन से शुरू हो गई थी, जो आज 78 साल बाद भी कंफ्यूज्ड है पाकिस्तानी कौम, और यह कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि इस कंफ्यूजन का फायदा आपकी आर्मी और आपके नेता उठाते हैं, और वो जानते हैं। अपने मजहब से लाइल्म हो, आई एम सॉरी टू से ही वाज जाहिल अबाउट इस्लाम, जिससे ये पूछा गया कि सर हमारे मुल्क का आइन क्या होगा। और अच्छा, ये बहुत बड़े वकील थे उस वक्त, मोहम्मद अली जिन्ना साहब बहुत बड़ा वकील था, और बजाय इसके कि कोई अपने 14 निकात दो, कोई 10 शिकें दो कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन होगी, वो आगे से क्या कहता है, हमारा आइन तो 1400 साल पहले लिखा जा चुका था। क्या हाँ, वो क्या था, कुरान। अच्छा जी, यानी जब आपका आइन कुरान था तो शरीयत क्यों नहीं नाफिज की अभी तक? हाथ काटने क्यों नहीं शुरू किए? लोगों की गर्दनें उड़ाना लोगों ने कर दिया शुरू, आपकी स्टेट ने क्यों नहीं ये काम शुरू किया? ओहो अच्छा, तब पता चला नहीं ये तो बर्बरियत वाला जमाना है, हम तो 1400 साल पुराने बर्बरियत वाले जमाने में चले जाएंगे, दुनिया में हम चल नहीं सकेंगे ऐसे, तो चले हम कोई नया कोई चोर दरवाजा निकालते हैं। चोर दरवाजा क्या निकालते हैं? जो गोरे का कानून था उसी को आगे लेके चलते हैं, उसी में थोड़ी सी अमेंडमेंट वगैरह, उसी की फाउंडेशन। तो भाई आप इस्लामी मुल्क हो या गोरे की इंस्पायर्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, क्या हो? क्या जब आपको इसी चीज का नहीं पता आप क्या हो, जब आप शीशे में अपने आप को देखते हो, आपको आधा मुसलमान आधा अंग्रेज नजर आता है, तो आपने मुल्क बनाना कैसे है? तो इसीलिए ये एक फेल्ड मुल्क है, ये एक फेल्ड रियासत है। यहाँ पे जो भी रह रहा है या तो वो मजबूर है या वो पागल है, और कोई वजह नहीं हो सकती। मजबूर है ये कि बेचारा कहाँ जाए। अच्छा, उनमें से भी जो निकल जाते हैं वो भी इतने बेशरम और डफर, और ये एक्सपोर्ट भी हमारी इतनी गंदी को ह्यूमन एक्सपोर्ट भी है पाकिस्तान की इतनी गंदी क्वालिटी की है, वो ये कि वो यहाँ से पाकिस्तान से जान छुड़ा के भागते हैं बाहर के मुल्कों में, और वहां पे जाके वही हरकतें करते हैं जो पाकिस्तान में हरकतें करते हैं। तो ये मैडलिन ऑलब्राइट ने 98-99 में कहा था कि पाकिस्तान एक माइग्रेन बन गया, और वाकई ये तब से ही पाकिस्तान दुनिया के लिए एक सरदर्द बना हुआ है, और इसका कोई हल नहीं। इसका हल मेरे पास तो है, लेकिन वो हल अपने किसी के अंदर, किसी में इतने बॉल्स नहीं है कि वो उस हल को अप्लाई कर सके, ऐसा होना नहीं। तो एंजॉय करें, और इस तरह की वीडियोस में आती रहेंगी। और बांग्लादेश, हम सॉरी टू से, मैं इसमें कैविएट ऐड करना भूल गया, बांग्लादेश का ये जो अभी शेख हसीना वाजिद का जो सो कॉल्ड रेवोल्यूशन बाद में आया था, स्टूडेंट्स लेके आए थे, स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टूडेंट जब ऐड किया जाता है ना हमारे मुआशरे में, वैसे ही समझा जाता है कि ये पढ़ा लिखा तबका है। वो ये कहता पढ़ा लिखा तबका, ये आपका पढ़ा लिखा तबका, इन्होंने तब्दीली लानी है। तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये पाकिस्तान पार्ट 2 बनना। जाओ, मैं कोई बांग्लादेश के इंटरनल सोशल फैब्रिक के ऊपर कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे पता है कि इन्होंने हिंदुओं की बस्तियों पर बड़े पैमाने पे हमले पहले भी किए हुए हैं, जब वो ईस्ट पाकिस्तान था और इवन जब वो बांग्लादेश बन गया तब भी। तो एक उम्मीद की किरण थी कि शायद ये पाकिस्तान से थोड़ी डिफरेंट डायरेक्शन लेंगे, इंडिया से हॉस्टिलिटी नहीं रखेंगे, अपने हर जगह में हर चीज के अंदर इस्लाम को नहीं घुसेड़ देंगे। लेकिन अब वही हो रहा है, और उसका नतीजा देख लें। गजा के लोगों के साथ यकजहती दिखाने के लिए वो KFC तोड़ दो। डफर लोग हैं यार। अगर आपको मेरी ये वीडियो 100% डफर लोग हैं, 100%। अब आपको समझ में आता है कि मैं जब कहता हूं इन दोनों ही लोगों को कि ये लोग अपना ही नुकसान करते हैं, ये लोग अपना ही नुकसान करते हैं। अरे भाई, तुम्हें लड़ना है ना, तुम्हें गाजा के लोगों का साथ देना है ना, तो तुम लोग फलस्तीन क्यों नहीं जाते हो? फटती है फलस्तीन जाने में। बहाने मत बनाओ कि हमें जी वीजा चाहिए, तो हमें जी पासपोर्ट चाहिए, तो हमें जी ये चाहिए, हमें तो जो चाहिए। ऐसे डंकी लगा के 1000 जगह चले जाओगे, लेकिन फलस्तीन नहीं जाएंगे। अबे मूर्खों, अपने घर को आग लगा के तुम लोग कहते हो कि हम लोग गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं। करो भाई, करो, हम तो चाहते हैं करो। हम क्यों कहते हैं कि ये लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे? किसी और को इनके खिलाफ साजिश करने की जरूरत ही नहीं है, ये लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे। और वो दिख रहा है, एक दूसरे को मारना काटना, अपने ही घर में आग लगाना, अपने ही घर के लोगों की नौकरियां छीन लेना, उनकी चीजें जला देना।
और बांग्लादेश में तो जो कुछ भी हो रहा है ना, अभी तो बांग्लादेश में बहुत कुछ होना बाकी है। बांग्लादेश के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, इन कंगलुओं को, कि पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहे हो तो पाकिस्तान का अंजाम भी तो देखो। 78 ईयर्स में क्या हुआ है? क्या उस अंजाम से तुम लोगों को डर नहीं लगता है? और नहीं लगता है तो फिर तो कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है, कोई बहस का मुद्दा नहीं। और अभी तो बांग्लादेशियों, तुम लोग की अभी चालू हुआ है मामला, अभी तो तुम लोग के पिछवाड़े में इतना पेट्रोल डाल के आग लगाया जाएगा ना कि तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे। तुम लोग को लगेगा कि नहीं यार मेरी स्पीड तेज हो गई है, रॉकेट बन गया हूं मैं, देखो कितनी तेजी से भाग रहा हूं, खुद जलकर खाक होने वाले हो। और इन बांग्लादेशियों को लगता है ना कि सोशल मीडिया पर भारत का मैप अपने में शामिल करके, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को अपने में शामिल करके इन्होंने जंग फतह कर ली। अब जब असलियत में आओगे ना यहाँ पे जमीन पे लड़ने, तो पिछवाड़े लाल होके जाएंगे, और जो तुम्हारे पास है वो भी खो बैठोगे, याद रखना। जिसको तुमने अभी अब्बू बनाया हुआ है ना पाकिस्तान को, 78 साल में वो नहीं कर पाया, जबकि तुमसे ज्यादा बड़ी आर्मी है, तुमसे ज्यादा बड़े हथियार है उनके पास, वो भी कुछ नहीं कर पाया हमारा। तुम लोग ऐसे यार कूद रहे हो। तो दोस्तों, आप क्या कहते हो इस वीडियो पर? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में डीडी रिएक्ट को जल्दी सब्सक्राइब करिए भाई। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। गाइस, वीडियो तो होगी भाइयों खत्म, प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी। तो बेसिकली ये वीडियो है भाइयों कि मैं जो है ना, ये मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हैं इसराइल की, उसके ऊपर थी कि उसको बाइकाट किया हुआ है, और पाकिस्तान में जो KFC है वो उसको ज़्यादातर डैमेज कर रहा है। तो ये वाकई बात सच है कि जहाँ पर भी KFC मिल रही है, वो जो पाकिस्तानी वो ज़्यादातर उसको गिरा रहे हैं। तो और अच्छा, मेरे लिहाज से ये गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को खुद ही ये नुकसान कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान का खुद को पाकिस्तान को लॉस हो रहा है। अगर इन्होंने करनी है तो बाइकआउट करें, चीज़ें ही ना खरीदें। आप वहाँ पर मैकडोनल्ड पर या KFC पर जाकर पिज़्ज़ा बर्गर खाएं ना, वो आपको कौन सा आपके घर मजबूर करते हैं, तो आप ना खाएं तो सिंपल उनको लॉस होगा और वो छोड़कर खुद ही चले जाएंगे। ऐसा ही है, तो ऐसा करना चाहिए, बजाय इसके कि आप धरने दें, जो है वह एहतजाज करें, और जो बिल्डिंग हैं उनको वहाँ पर गिराएं, और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ जो है उनको मारें, उनकी बाइक को जलाएं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बांग्लादेश भी इसी तरह ही कर रहा है। अच्छा, मैंने बांग्लादेश पाकिस्तान से 2-4 कदम आगे है, बिल्कुल बेवकूफ़ी की हद है। अब जो बोतलें, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो ज़ाया कर रहे हैं रोड्स के ऊपर, तो ये किसको नुकसान हो रहा है? ये खुद को, कंट्री को हो रहा है, अगर बंदा दिमाग से सोचे। क्योंकि वो बन इधर पाकिस्तान में सिंपल, अगर आपने भाई उसको नुकसान पहुंचाना है तो आप उसका फॉर्मूला ही ना लो जो कोल्ड ड्रिंक में यूज़ होता है। कोक या पेप्सी, ये कौन सा इसराइल से बन के आ रही है? बनती तो इधर ही है, हमारी कंट्री में। लेकिन मसला ये कि उनका जो फार्मूला है, जिसमें फार्मूले से तैयार होती है ना, वो खरीदना पड़ता है। तो आप वो ही ना खरीदें, आपकी कंट्री में आई ना। तो वाकई ये पूरी दुनिया में मुसलमानों के दिलों में जो है वो अंदर ही अंदर एक आग है। लेकिन पता नहीं क्यों हम बेगैरत हुए हैं, 99% हम बेगैरत हुए हैं कि हम कुछ कर नहीं रहे। हर एक बंदे के, हर एक इंसान, हर मुसलमान के दिल में दर्द है। सबसे पहली बात तो भाई ये है कि आपके मुल्क में जुल्म नहीं हो रहा, बिल्कुल आपकी आवाज़ दबाई नहीं जा रही। आपको कह रहे हैं कि हक़ खुद इरादियत, यानी आपके वोट की कदर नहीं है। आपका वोट आप अपनी मर्जी से किसी को नहीं डाल सकते। तो कह रहे हैं कि उधर भी जुल्म हो रहा है, आप सबसे पहले आपके मुल्क में हो रहा है। आप अपने मुल्क के लोगों के लिए, अपने आप के लिए आवाज़ नहीं उठाते, आप दूसरे मुल्क के लिए आवाज़ उठा रहे हो। ठीक है, अगर आपने प्रोटेस्ट करना है, आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, तो आप धरना दें, आप हुक्मरानों को बताएं कि भाई हम इस चीज़ के खिलाफ जो है एहतजाज कर रहे हैं। KFC जलाना, मैकडोनल्ड जलाना, उनकी बिल्डिंग्स जो है वो तबाह करना, डिमोलिश करना,
उसके बाद कह रहे हैं कि कोक पेप्सी वगैरह जो है इनकी बोतलों को सड़कों पे फेंकना, इससे मैं कहता हूँ इजराइल को नुकसान हुआ है। या उसने बकायदा नेतन्याहू ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि भाई हमें पाकिस्तान से इतना लॉस हो गया, हमारा KFC जो है उसको इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, उसके बाद जो है बांग्लादेश से हमें इतना नुकसान हुआ है कि वहां पे जितनी भी कोक्स की बोतल थी, इसके अलावा और भी कोल्ड ड्रिंक्स थी, तो वो वहां पे सड़कों पे फेंकी गई, जिसकी वजह से भाई हम ये कहते हैं कि हमारी जो आर्मी है, हमारी जो कह रहे हैं कि टैंक से लेकर गई हुई है गजा में इंटर है, उसको हम वापस बुला लेते हैं। उसने ऐसा कोई नहीं कहा, ना उनको मेरे ख्याल में इतना असर पड़ा है। इससे ज्यादा नुकसान आप अपने मुल्क का ही कर रहे हैं, अपने मुल्क की बिल्डिंग्स का कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी अगर फर्ज करें कि मैकडोनल्ड में लोग काम करते हैं, KFC में लोग काम करते हैं, तो KFC में लोग काम करने वाले इजरायली नहीं है, ठीक है, आम पाकिस्तानी है, आम पब्लिक है जो अपने बेचारे रोजगार की तलाश में वहां पे काम कर रहे होते हैं, 12-12 घंटे काम कर रहे होते हैं, तो आप उनके पेट पे लात मार रहे हो। ठीक है, अगर आपने एहतजाज करवाना है, आपको इतनी हमदर्दी है फलस्तीन से, फलस्तीन के लोगों से, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। आपको एक प्रॉपर कह लें कि प्रोटेस्ट करना चाहिए। हुकूमत को कौन सा नहीं पता कि फलां कंट्री में क्या हो रहा है, फलां कंट्री में लोगों के साथ क्या हो रहा है। भाई आपके जो हुक्मरान है, आपके जो हल्के हैं ताकतवर, उनको ये असर नहीं है, वो आपस में मिले हुए हैं, भाई सारे अमेरिका के गुलाम है। आपकी आवाज कहाँ पे पहुंचाई जाएगी? आपकी आवाज तो आपके मुल्क में नहीं सुनाई दी जा रही, वहां कैसे सुनाई देगी? बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर भाई देखिए इमरान खान होता, तो ये तो आप भी जानते हैं, इमरान खान होता तो उस वक्त भी इमरान खान जब था प्राइम मिनिस्टर था, तो जब UN में गया था जनरल असेंबली में, तो उस वक्त तो उसने जो है कश्मीर की बात की थी, फलस्तीन की भी बात की थी। कश्मीर की बात जो है, आपकी बात करता हूं, कश्मीर की बात जो है ना फजूल है। कश्मीर के मुद्दे पे आप बात करें ना, तो ये गलत बात है, मैं इसको मानते नहीं। चले, मैं बात करने का जो बेसिक मेरा पर्पज है वो ये है कि मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जितने मुसलमानों को, जहाँ पर भी बर्मा में, फलस्तीन में, शाम में, इराक में, जहाँ पर भी चल रहा है, उन्होंने वहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा कि इसको रोकना चाहिए, गलत हो रहा है। तो आज इमरान खान होता तो कोई एक्शन ना लेता इसराइल के खिलाफ, जरूर लेता, कोई ना कोई किसी मतलब कोई ना कोई जरूर करता। और दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश भी हमारे तरह ही है, बिल्कुल सेम कंडीशन पे चल रहा है, वहाँ पर भी जायल है। हाँ, अच्छा, इंडिया में कोई एहतजाज इस तरह का नहीं हुआ आपने देखा? नहीं, मैं हमारी नजरों से नहीं गुजरा भाई, शायद हो, लेकिन मैंने भी अभी तक वाकई नहीं देखा, और दूसरी कंट्रियों में भी इतना खास कोई नहीं मैंने देखा। यूरोप वगैरह में होता है एहतजाज, लेकिन भाई सारे आपके अरब मुमालिक जो हैं वो अमेरिका के पिट्ठू हैं, आप सबसे बड़े अमेरिका के पिट्ठू हैं। इसराइल जो है वो अमेरिका का बाप है, सारा कुछ जो है इसराइल का, वो अमेरिका में बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो इसराइली हैं। तो भाई अमेरिका जो है वो उसके साथ खड़ा है, जब अमेरिका उसके साथ खड़ा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान, दूसरे जितने भी अरब मुमालिक हैं वो अमेरिका के पाँव के नीचे बैठे हुए हैं। तो यही है ना, कौन आपकी आवाज जो है वहां तक पहुंचाएगा? आपके अपने हुक्मरान जो है, आपके ताकतवर जो हल्के हैं अपने मुल्क के, वो ही आपकी बात नहीं सुन रहे, तो अमेरिका वालों ने कहा भाई ऐसी वाकई स्टोरी है। और देखें गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, स्पेशली बांग्लादेश में भी जाहिर है, उसके अलावा पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा जाहिर है, ये हम बात मानते हैं। इंडिया वाले कहते हैं कि भाई जाहिर है, तो वाकई कम पढ़े लिखे, तलीम ना होने का कह रहे हैं कि म्यार जो है वो बहुत कम है। इधर बांग्लादेश में भी सेम है, बांग्लादेश बल्कि हमसे भी 4 कदम आगे है। वो सड़कों पे भाई बोतलें जो है वो बाहर है, क्या फर्क पड़ता है? इससे घंटा भी नहीं फर्क पड़ता किसी को। बात की जाए इसराइल की, तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि भाई इसराइल जो है वो अमेरिका के ऊपर उसका हाथ है, और अमेरिका जो है उसका तो पूरी दुनिया पे हाथ है ना। हमारे खास करके जितने भी मुसलमान कंट्रीज हैं वो उनके पिट्ठू हैं, गुलाम है, वो डॉलर फेंकते हैं भाई और नचवाते हैं इनको, और बोलते हैं कि भाई जो हमने कहना है वही करना है, और वही कर रहे हैं। ये फलस्तीन जो है ये टोटल इसराइल के कब्जे में जा चुका है। अब सुनने में ये आ रहा है कि फलस्तीन का जितना भी मैप था ना, मैप पे उसका नाम कह रहा आ रहा था, वो टोटल खत्म करके उन्होंने सिर्फ गजा जो है वो शो हो रहा, और आने वाले वक्तों में ये गजा भी जो है ना, ये भी इसराइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही सूरत हाल है। बहरहाल जो भी है, हर कंट्री अपने लिहाज से चलता है, लेकिन बहरहाल जो भी है, ये फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। तो पूरी दुनिया इसको तमाशा बनकर देख रही है, स्पेशली हम बगैरत मुसलमान इसको देख रहे हैं।
तो बहरहाल ये है कि अल्लाह हमें हिदायत दे और इस मसले को ख़त्म करे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू।